आज हम शेयर करने वाले हैं बकरीद स्पेशल मटन बोटी कबाब, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इस कबाब को बनाने के लिए हमें ना अंगीठी की ज़रूरत है, ना ही कोई शीख की ज़रूरत है। हर कोई इसे आसानी से बना सकता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आयशा। आप सभी का वेलकम है कुकिंग विद एपीएस में। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया है। आप इस पॉइंट पर कुकर भी ले सकते हैं। और इसमें हमने आधा किलो गोश्त ऐड कर दिया है। और जो गोश्त ऐड करना है वो मीडियम साइज़ का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पकने के बाद छोटा हो जाता है। तो मीडियम साइज़ का लेना है और इसमें कोई बोन नहीं लेना है। थोड़ा सा हमने इसमें फैट मिलाया है, अलग से इसमें फैट ऐड नहीं करना है। जो गोश्त में थोड़ा बहुत लगा होता है बस वही आपको इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर साथ ही साथ हमने 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, एक मीडियम साइज का प्याज जिसे हमने थोड़ा सा मोटा काट के डाल दिया है, नमक पसंद के मुताबिक यानी थोड़ा सा, और पानी 1/4 कप डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये मिक्स हो गया है तो चलिए गैस की तरफ। अब गोश्त को गलने तक इसे हम पका लेंगे ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए, टेंडर हो जाए, आसानी से टूट सके। अब इसे हम चेक कर लेते हैं कि हमारी बोटियां गली है या नहीं। तो देखिए, आप देख सकते हो कि पानी कितना रिलीज हो चुका है। तो आपको भी पानी का इस्तेमाल कम करना है। अब चेक कर लेते हैं बोटियों को कि ये सही से गला है या नहीं। ये देखिए, आप देख सकते हो कितने आसानी से टूट रहा है। इसे हमने अलग ही नहीं करना है क्योंकि बोटियां फिर छोटी हो जाएगी और हमें कबाब बनाना है, इसीलिए हमने इसे 2 टुकड़े में नहीं किया है। तो अब गोश्त को पानी सूखने तक हम पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पानी अच्छे से सूख चुका है। इसे बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है। अगर हम इसे बहुत ज़्यादा पका लेंगे तो ये अंदर से भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, जो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन कबाब की जो पीसेज होती है वो अंदर से जूसी होना चाहिए, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। और इसमें थोड़ा सा पानी रह जाए, आप देख सकते हो, तो इस पॉइंट पर गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और इसे ठंडा कर लेना है। अब इसके लिए मसाले तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 2 बड़ा चम्मच दही लिया है। गाढ़ा दही का इस्तेमाल करना है, पतला दही का इस्तेमाल नहीं करना है। आप कोई स्टेनर या छन्नी में डालकर आप छोड़ दें तो सारा पानी निकल जाएगा। इसी में हमने 1 छोटी चम्मच नींबू का रस ऐड कर दिया है। इसमें बीज इस्तेमाल नहीं करना है, इसलिए हमने बीज को अलग से निकाल लिया है। अब इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च यानी तीखी वाली, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला, आधी छोटी चम्मच भुनी हुई जीरा है, काला नमक है 1/4 छोटी चम्मच, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, ये घर का बना हुआ है। इसकी वीडियो भी हमने पहले से डाल रखा है, आप देख सकते हैं। इससे हमारे मटन कबाब और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच तंदूरी मसाला। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो इसे आप लोग इस्तेमाल कीजिए, इससे कबाब का टेस्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर नहीं है तो आप इसे बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। रोस्टेड कसूरी मेथी 1 छोटी चम्मच और 2 पिंच फूड कलर, इससे कबाब के ऊपर कलर अच्छा आता है। कबाब के लिए मसालों का मेज़रमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए मसाले का आप बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे हरा धनिया और हरी मिर्च। तो हरी मिर्च जो हमने लिया है वो 5 से 6 लिया है और इसे ग्राइंडर में 2 से 3 बार चला लिया है। कूटना है इसे, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है। हरी धनिया 2 से 3 बड़ा चम्मच हमने ले लिया है। और यहाँ पर जो हम ऐड कर रहे हैं वो फैट है, मटन का फैट है, इसे 1 बड़ा चम्मच इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास नहीं है तो देसी घी 1 बड़ा चम्मच ले लीजिए। अगर वो भी नहीं है तो इस पॉइंट पर आपको 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल ऐड करना है। देसी घी या मटन का फैट इस्तेमाल करने से कबाब अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी तैयार होता है और बहुत ज़्यादा नरम होता है। तो मसाले को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम बोटियों को डाल देंगे जो ठंडा हो चुका है। इसमें जो थोड़ा बहुत ग्रेवी है उसे भी डाल देना है, क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज की ये ग्रेवी होती है। डालने के बाद इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारे मसाले बोटियों पर अच्छे से कोट हो जाए। इस पॉइंट पर आधी छोटी चम्मच कूटी हुई मिर्च ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो पहले भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप 2 से 3 दिनों के लिए इसे स्टोर करना चाहते हैं तो इस पॉइंट पर आपको मिक्स करने के बाद कोई भी अच्छे से कंटेनर में डालकर आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और जब मेहमान आए तो फटाफट इसे बनाकर आप सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये कबाब हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो यहाँ पर हमने एक कबाब स्टिक ले ली है। इसमें हम सारी बोटियों को इस तरीके से अरेंज कर लेंगे।
अगर कबाब स्टिक नहीं है तो बिल्कुल फिक्र ना करें, आप इस पॉइंट पर तवे पे बोटियों को फ्राई कर सकते हैं। जब फ्राई हो जाए तो उसे एक बर्तन में रख लो और रखने के बाद कोल का धुआं दे दीजिए, तो इससे भी आपका कबाब तैयार हो जाएगा और उसे भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से अरेंज कर लिया है और जितने भी मसाले हैं ना, सभी को इसके ऊपर इस तरीके से लगा लेना है। मसाले को आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि जो मसाले हैं वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो सभी कबाब हमने तैयार कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। इसी तरीके से आपको भी तैयार कर लेना है और जितने भी मसाले बचे इसके ऊपर अच्छे से लगा लेना है। तो चलिए अभी से हम सेक लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक नॉन स्टिक का तवा लिया है। अगर आपके पास लोहे का तवा है तो आप लोहे का भी तवा इस्तेमाल कर सकते हो और इसके ऊपर हल्का सा तेल का ग्रीस कर लेना है। बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि हमने कबाब के अंदर फैट का इस्तेमाल किया है, तो ये पकने के बाद तेल बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है। तो इसके ऊपर सारे कबाब को सेट कर लेना है और उलट पलट कर सेक लेना है। तो देखिए, आप देख सकते हो इसके ऊपर कलर कितना प्यारा आ रहा है। फ्लेम को मीडियम रखना है, थोड़ा हाई करना है फिर मीडियम रखना है। बहुत ज़्यादा हाई पर अगर आप सेकेंगे तो ये जल जाएगा। आप देख सकते हो इसके ऊपर कितना प्यारा कलर आ रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि बकरीद के पहला दिन लोग ग्रेवी वाले खा लेते हैं लेकिन बाद में उन्हें पसंद नहीं आता है। तो इस तरीके से आप कबाब बनाकर घर में खिलाइए। इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, लोगों को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपने देखा कि इसे बनाना कितना आसान है। तो इस पॉइंट पर गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। ये तैयार हो गया है, तो अब इसे हम आग पर सेक लेते हैं। तो इस तरीके से आपको आग पर सेक लेना है और थोड़ा ऊंचाई पर रखना है। बोटियों के ऊपर ही आग देना है, इधर उधर नहीं देना है क्योंकि लकड़ी की स्टिक है। अगर आपने स्टिक पर आग दे दिया तो वो जल जाएगी। इस तरह से आग पर कबाब सेके हुए और भी कबाब ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितना प्यारा कलर आ गया है। तो चलिए, इसी तरीके से हमने सभी को सेक लिया है और कितना ज़बरदस्त दिखने में लग रहा है। अब इसके ऊपर हमने बटर लगा दिया है। तो बटर को हमने ले लिया था, हल्का सा मेल्ट करने के बाद इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। बटर अप्लाई करने के बाद कबाब का टेस्ट और भी ज़्यादा डबल हो जाता है। तो चलिए अभी इसे प्लेट में हम निकाल लेते हैं। सर्विंग प्लेट में निकालने के बाद इसके ऊपर हल्का सा और भी बटर अप्लाई कर देना है ताकि इसके ऊपर एक शाइन भी आ जाता है, चमक आ जाती है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। तो आपने देखा कि इसे बनाने के लिए हमने कोई आग नहीं जलाई है और ना ही हमने शीक का इस्तेमाल किया है और ये बनकर तैयार हो गया है। एक बार आपने इसे बनाकर खा लिया तो होटल में जाना आप भूल जाओगे, उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। तो आप देख सकते हो ये कितने अच्छे से गल चुका है। इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि कबाब अच्छे से गला होता है तभी लोगों को कबाब खाना पसंद आता है। तो कबाब अच्छे से गला होना चाहिए। तो अब इसके ऊपर नींबू का रस डालना है और प्याज के साथ इसे चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। इतना आसान कबाब की रेसिपी हम लेकर आए हैं कि आप इसे फटाफट बनाइए और बकरीद के मौके पर घर वालों को और मेहमानों को ज़रूर खिलाइए। आप भी एक बार इसे बना लिया तो हर बार आप इसी कबाब को बनाओगे क्योंकि इसे बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है। मज़ेदार मटन बोटी कबाब बनकर रेडी हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।